हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो रिसेंटली अभी मैंने एक कोट पढ़ा था और वो कोट ये था, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, सो लर्न फ्रॉम अदर्स। तो इसी कोट को पढ़ के आज हम एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं और ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर है और इस वीडियो में अपन उनके बारे में जानेंगे और उनकी क्या स्ट्रेटेजी है स्टॉक मार्केट में, वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, क्या की लर्निंग्स ले सकते हैं अपन उनकी लाइफ से और उनकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो इन सभी बातों को अपन समझेंगे और इनसे अपन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैं अभी आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर मिस्टर नीलेश सुराना के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले अपन उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखते हैं। सो मिस्टर नीलेश सुराना is an engineering graduate and has done MBA in finance. And he is currently Chief Investment Officer at Mirae Asset Management Company and has also an experience over 24 years in equity research and portfolio management. And currently he is managing Mirae Asset Emerging Blue Chip Mutual Fund and has also managed Mirae Asset Large Cap Fund in the past. So let's have a look upon Mirae Asset Emerging Blue Chip Fund which he is currently managing. So Mirae Asset Emerging Blue Chip Fund एक large and mid cap mutual fund है जिसका 35 to 65% ऑफ allocation large cap कंपनीज में रहता है और वो भी टॉप 100 कंपनीज बाय देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और रेस्ट इसका अलोकेशन नेक्स्ट 150 कंपनीज में रहता है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और ये फंड 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ था। सो लेट्स सी, अगर अपन ने 2010 में ही इस फंड के अंदर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे होते तो आज उस 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू ऑलमोस्ट 49 लाख रुपीज़ हो चुकी होती। इस फंड ने काफ़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है। इस फंड ने 19.14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। एंड अगर अभी अपन इसके 1 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें वो है 16.8। तो इससे ये पता लगता है ये फंड काफ़ी अच्छी तरीके से मिस्टर नीलेश सुराना जी ने और उनके को फंड मैनेजर ने मैनेज किया है। ये तो इनके बैकग्राउंड के बारे में हो गया। चलिए अब अपन इनसे कुछ सीखते हैं। तो अब अपन समझते हैं कि हाउ डज ही मेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जैसा कि इनने अपने इंटरव्यू में बताया था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ये 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, वो है एक स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो अपन इन दोनों ही पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टॉक सिलेक्शन को समझते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए और अपन को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिस्टर नीलेश सुराना कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले वो उस स्टॉक को 3 पैरामीटर से जज करते हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी बिजनेस विद स्टेबल अर्निंग्स। सो मिस्टर नीलेश सुराना कहते हैं कि अपन को उन कंपनियों पे फोकस करना चाहिए जिनका हाई ग्रोथ बिजनेस हो और साथ में ही उस कंपनी का अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो और उसके साथ अच्छा कैश फ्लो भी हो। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट ही कंपनी की सोल होती है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद कंपनी का एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे भी होना ज़रूरी है क्योंकि अगर कंपनी ओवर वैल्यूड होगी तो वो अपन को इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगी इन फ्यूचर में। अब जब अपन ने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बारी आती है। और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में मिस्टर नीलेश सुराना के अकॉर्डिंग 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट है डिसिप्लिन। तो जिस भी शेयर में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे अपन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होल्ड करें और जो भी अपना स्टॉप लॉस है अगर वो ट्रिगर हो जाए उसके बाद अपन उसे सेल कर दें। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में सेकंड पॉइंट है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। तो कोई भी पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली रिटर्न तभी दे पाएगा अगर वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है। तो हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए जिससे उसके पोर्टफोलियो को
abnormal लॉसेस ना देखने पड़े। और उनका ये भी कहना है कि किसी भी इन्वेस्टर को मिनिमम 3 to 5 ईयर्स के लिए तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए इक्विटीज़ के अंदर, और उनका जो मेजर एक्सपोजर है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो इन सारी बातों के बाद की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर आर, सो अकॉर्डिंग टू हिम there are only 8 to 10 common mistakes which one can make while doing an investment. So we should jot down our every mistake and then learn from them. The same process is followed by Mr. Nilesh Surana. Also, according to his philosophy, we should not only focus on growth, but with that we should look for a reasonable value of that share. We should diversify our portfolio for consistent returns and to reduce our risk. And last point is, investment made with discipline will always make you earn higher profits and less losses. The most favorite book of Mr. Nilesh Surana is Common Stocks and Uncommon Profits by Philip Fisher. He liked this book because this book helps him to look beyond the number of a company before analyzing any stock. And this analysis helps him to find out the longevity of the stock. आई होप आपको इस वीडियो में इनके एक्सपीरियंसेस स्ट्रेटजीज से कुछ सीखने को मिला होगा, और मे बी ये स्ट्रेटजीज आपको भी स्टॉक मार्केट से हाई रिटर्न निकालने में मदद कर सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।